हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड। यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहिए, उसी के ध्यान में रखिए। तो जो भी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, वो पीछे हटती जाएंगी, पीछे आपके पीछे होती जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसएस सीजीएल 2025। दी क्विंडागो मीटिंग। क्विंडागो एक जगह है, वहां पे एक मीटिंग हुई। किसकी? डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे मेंबर कंट्रीज हैं, तो उनके डिफेंस मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई, ठीक है। दैट एंडेड विदाउट अ जॉइंट कम्युनिक, जिसमें कोई भी जॉइंट कम्युनिक क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा जॉइंट डॉक्यूमेंट जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं वो इस बात पे सहमत हुए हैं, किसी कोई भी दो तीन टॉपिक्स जो भी वहां पे डिस्कस हुए उन पे सहमत होते हैं, हुए हैं। तो अभी आपने अगर रिसेंट कुछ सालों के, पिछले कुछ सालों के जो भी ग्रुपिंग्स हैं, चाहे G7 है, G9 है, 12 है, जितने भी ग्रुपिंग्स हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं, चाहे COP के ग्रुप्स हैं, तो वहां पे आपने एक चीज नोट करी होगी कि पिछले कुछ सालों में एक जॉइंट कम्युनिक दे पाना, एक जॉइंट स्टेटमेंट दे पाना बहुत मुश्किल टास्क हो चुका है। ऐसा कोई भी संस्था की मीटिंग नहीं बची है जहां पे कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट मिला हो। रीजन भी, बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस है। जो भी एक ग्रुप के अंदर मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा मेंबर रहता है जो उस स्टेटमेंट से, जिन चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ उससे ताल्लुक नहीं रखता या उसको सही नहीं मानता, उससे कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियन रखता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई, एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाया। इंडिकेट्स ट्रबल विद इन द 10 नेशन ग्रुपिंग। अब ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये 10 देशों का ग्रुप है। तो ये दर्शाता है, जॉइंट स्टेटमेंट ना हो पाना ये दर्शाता है कि यहाँ पे 10 देशों के जो ग्रुप है इसके बीच में कुछ परेशानियां, कुछ ट्रबल यहाँ पे देखा गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह was forced to withdraw from the joint declaration। उनको मजबूरन इस joint declaration से वापस हटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। क्यों? as it contained no reference to terrorism। क्योंकि इसमें टेररिज्म के ऊपर कोई भी बात नहीं कही गई थी, टेररिज्म को यहाँ पे रेफर नहीं किया गया था। एट द बीहेस्ट ऑफ वन नेशन। एट द बीहेस्ट ऑफ मतलब कि किसी के कहने पे। अब किसके कहने पे? एक देश के कहने पे। अब हम समझ पा रहे हैं कि किसी एक देश के कहने पे अगर ये बोला जा रहा है तो किसके लिए बोला जा रहा है? अ रेफरेंस टू पाकिस्तान, जो कि रेफर किया जा रहा है पाकिस्तान को। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये समझ सकते हैं हम, गिवन दैट द मीटिंग कम्स जस्ट वीक्स आफ्टर द पहलगाम अटैक। क्यों? क्योंकि ये देखते हुए कि ये जो मीटिंग है वो पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों बाद हुई है। आफ्टर विच इंडियाज रिजॉल्व टू फाइट टेररिज्म हैज डबल्ड। और ये क्या है? पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ये वो चीजें हैं जिसके बाद में हिंदुस्तान का जो रिजॉल्व है, संकल्प है कि वो टेररिज्म से लड़ेगा, वो रीडबल हो चुका है, यानी कि दोगुना हो चुका है। What sounds more surprising is that not only did the draft resolution fail। अब ज्यादा चौंकाने वाली बात, सरप्राइजिंग यानी कि ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है कि ना केवल, नॉट ओनली मतलब ना केवल डिड द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था वो विफल हुआ टू मेंशन टेररिज्म, की टेररिज्म को मेंशन करने में विफल हुआ, but member states including host China and Russia even reportedly considered referring to disturbances in Balochistan। बल्कि जो होस्ट देश हैं, जहां पे ये होस्ट हो रहा था चाइना और रशिया में, वहां पे कथित तौर पे इस बात को भी कंसिडर किया गया, इस बात को भी तवज्जो दिया गया कि जो बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं उनको रेफर करने का भी एक महत्वपूर्ण चीज समझा गया। एट द इंस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इंस्टेंस पे, यानी कि उनकी जिक्र पे, उनके गुहार पे, उनके कहने पे। वाइल लीविंग आउट मेंशन ऑफ द पहलगाम अटैक, और पहलगाम अटैक का वहां पे जिक्र तक नहीं हुआ। एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में टेररिज्म होता है, जिसके लिए दैट इंडिया आस्क फॉर, जिसका आवाहन हिंदुस्तान ने किया था। दिस इज स्टार्क गिवन दैट द SCO's फाउंडिंग चार्टर इज 2002 फोकस्ड ऑन द नीड टू बिल्ड। बोल रहे हैं ये बहुत ही स्टार्क है, बहुत ही स्पष्ट है, ये देखते हुए कि SCO का जो फाउंडिंग चार्टर था, यानी कि जो फाउंडिंग
स्टेट थे, एग्रीमेंट था, या फिर फाउंडिंग घोषणा थी, जो जब ये संस्था बनाई गई तो उस टाइम पे जो एक फाउंडिंग इसकी नींव रखी गई, उसकी बात करें 2002 में, फोकस्ड ऑन, उसका फोकस किसके ऊपर था, ऑन द नीड टू बिल्ड, एक ऐसी चीज बनाने के लिए म्यूचुअल इंट्रा रीजनल एफर्ट्स टू कर्ब टेररिज्म, कि इंट्रा रीजनल यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के भीतर म्यूचुअल सहमति से, सहयोग से एफर्ट्स लगाएंगे ताकि कर्ब किया जाए, कम किया जाए, कमजोर किया जाए, रोका जाए किसको, टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को। अब बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही स्टार्क है, बड़ा ही स्पष्ट है, क्योंकि इनकी जो नींव थी वो तो इस आधार पे थी कि हम टेररिज्म को रोकेंगे, सेपरेटिज्म को रोकेंगे, एक्सट्रीमिज्म को रोकेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक टेररिज्म के अगेंस्ट में ज्वाइंट स्टेटमेंट देने में विफल हुए। एंड द डायरेक्टर ऑफ एससीओ सिग्नेचर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर वॉज प्रेजेंट, और जो डायरेक्टर थे इसके एससीओ के, वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो वहां पे मौजूद थे। Statements by the SCO Secretariat and the Chinese Foreign Ministry stuck to anodyne statements such as cooperation on modern security। बोल रहे हैं statements जो भी आई किसकी तरफ से, SCO के सेक्रेटरीट और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो बोल रहे हैं स्टक टू मतलब वो किसी चीज के साथ में चिपके रहे, किसी चीज के साथ में वो टिके रहे, किस चीज के साथ में, एनोडाइन मतलब बिल्कुल सामान्य या नीरस स्टेटमेंट्स, जैसे कि कोऑपरेशन ऑन मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस, की मॉडर्न सिक्योरिटी में जो भी चुनौतियां आ रही हैं हम उस पर कोऑपरेट करेंगे, एंड जो भी उसमें खतरा है उस पर हम कोऑपरेट करेंगे। ऑल आईज विल नाउ बी ऑन एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स जुलाई मीटिंग। अब सबकी निगाहें एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की जुलाई की जो मीटिंग होनी है उसके ऊपर होंगी, एंड एससीओ समिट इन अगस्त सितंबर, और जो एससीओ समिट होगा अगस्त सितंबर में उसके ऊपर, to see if India's concerns are more appropriately addressed, ये देखने के लिए कि क्या हिंदुस्तान के जो चिंताएं हैं उनको सटीकता से, स्वाभाविक रूप से एड्रेस किया जाता है या नहीं। न्यू दिल्ली must study whether there are shortcomings in delivering its message on the three-pronged new normal। बोल रहे हैं कि न्यू दिल्ली यानी कि भारत को ये स्टडी करना पड़ेगा, ये अध्ययन करना चाहिए कि क्या कमियां रह गई जो वो मैसेज देना चाहते थे ऑन थ्री प्रोंग मतलब तीन तरफा। न्यू नॉर्मल जो है, आम अब जो नया सामान्य है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद घोषित किया है, उसको जनता तक, उसको इन देशों तक पहुंचाने में, उस मैसेज को इन देशों तक पहुंचा पाने में हमसे क्या चूक हुई। क्योंकि आपको पता है कि एक ऑल पार्टी मेंबर का एक ग्रुप बनाया गया था जो जगह जगह गया, कई देशों में गया और वहां पे जाके उन्होंने अपनी बात रखी। तो वहां फिर अगर उन्होंने अपनी बात रखी तो ये देश हमारी बात क्यों नहीं समझ पाए, क्या कमी रह गई कि आप बलोचिस्तान को तो रेफर कर रहे हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट में, ज्वाइंट कम्युनिक में, लेकिन पहलगाम अटैक को आपने उसमें जिक्र तक नहीं किया, मेंशन तक नहीं किया। इन पर्टिकुलर खास तौर पे चाइना's unhelpful role as the chair on the issue is disquieting। बोल रहे हैं इस खास तौर पे चाइना का जो अनहेल्पफुल यानी कि गैर मददगार रोल रहा, यहाँ पे भाग रहा, कि वो चेयर थे, अध्यक्ष थे इस मसले पे, कि उनने वो क्या रहा, काफी डिस्क्विटिंग यानी कि चिंताजनक रहा, गिवन इट्स रीसेंट थॉ विद इंडिया, ये देखते हुए कि चाइना का अभी हाल फिलहाल में इंडिया के साथ में तनाव चल रहा था, मतलब तनाव। अनलाइक द सार्क ग्रुप, अब सार्क ग्रुप के विपरीत, वेयर इंडिया हेल्ड स्वे, जहां पे हिंदुस्तान ने हेल्ड स्वे का मतलब होता है हावी रहा, the SCO is more focused on original founders China, Russia and Central Asian states। तो SCO जो है वो ज्यादा फोकस्ड रहा जो ओरिजिनल इसके फाउंडिंग स्टेट्स थे, फाउंडिंग कंट्रीज थी, जो कि थे चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के जो देश थे। Mr. Singh's participation followed closely on the heels of India disassociating itself from a statement on Israel's June 30 attack on SCO member Iran as it was critical of Israel। बोल रहे हैं मिस्टर सिंह ने जो पार्टिसिपेशन दिखाया वो किस चीज के ऊपर दिखाया, फॉलोड क्लोजली, वो बहुत किसके संदर्भ में था, ऑन द हील्स ऑफ मतलब किसी चीज के तुरंत बाद। तो किस चीज के तुरंत बाद था कि हिंदुस्तान ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया यानी कि अलग कर दिया उस स्टेटमेंट से जिसमें कि इजराइल जून 13 के जो अटैक हुए एससीओ के एक मेंबर कंट्री ईरान के ऊपर, उसको क्रिटिसाइज कर रहा था, क्योंकि उसमें इजराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो हिंदुस्तान ने उस स्टेटमेंट से खुद को अलग कर लिया और उसी के बाद में राजनाथ सिंह का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ, उनकी बात यहाँ पे कही गई।
पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद द गवर्नमेंट सेंड पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू 32 कंट्रीज। हिंदुस्तान ने, आपको पता है, पार्लियामेंट्री एक हर एक पार्टी के, ऑल पार्टी मेंबर की एक जो है टीम बनाई थी, उनको 32 कंट्रीज में भेजा था, बट नॉट टू द एससीओ मेंबर कंट्री, पर किसी भी एससीओ के मेंबर कंट्री में नहीं भेजा। It is possible that the government lost a chance to give the grouping any prominence by doing so. तो ये संभावना है कि हम जो हमारी सरकार है उन्होंने एक मौका खो दिया, लॉस्ट अ चांस मतलब एक मौका खो दिया कि वो इस ग्रुप को, ये जो एससीओ का ग्रुप है, इसको कोई भी प्रोमिनेंस यानी कि प्रमुखता, इंपॉर्टेंस दे पाते। जब उन्होंने ये चांस खो दिया, वहां पे कोई मेंबर नहीं, इन देशों में कोई अपनी टीम नहीं भेजी, तो मतलब उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी, ऐसा समझा जा सकता है। ऑल्दो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर चेयर्ड अ मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया फोरम इन जून। हालांकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर, उन्होंने अध्यक्षता करी, चेयर्ड मतलब अध्यक्षता करना किस चीज की, इंडिया सेंट्रल एशिया का एक फोरम है, वहां पे जून में एक मीटिंग उनको चेयर करी। India's decision to skip hosting an in-person summit of SCO during its turn in 2023 could also still rankle. बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान ने 2023 के दौरान में ये फैसला लिया था कि वो एक इन पर्सन समिट जो होता है एससीओ का, उसको होस्ट नहीं करेंगे, जो कि 2023 में हमारी टर्न थी, उसको होस्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक खलने वाली, रैंकल मतलब खलन, जिस चीज का आपको अफसोस है या जिस चीज के ऊपर दूसरे लोग जो है अपसेट है, ये भी एक कारण हो सकता है। ब्रेकिंग विद द ग्रुपिंग, अब इस ग्रुप से अलग होना, विच इज इम्पोर्टेंट रीजनल फोरम, जो कि इस रीजन फोरम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, will simply leave an open platform for Pakistan. तो ये सीधे तौर पे एक ओपन प्लेटफॉर्म बन जाएगा पाकिस्तान के लिए, अगर हिंदुस्तान इसके हट जाता है पीछे तो। इंस्टेड ऑफ क्राइंग फाउल, अब झूठी यहाँ पे कोई भी अफवाह फैलाने से, झूठा रोना रोने से, द गवर्नमेंट मस्ट कन्विंस मेंबर्स, इसकी बजाय हिंदुस्तान की सरकार को क्या करना चाहिए, जो मेंबर सदस्य हैं उनको कन्विंस करना चाहिए दैट their interests lie in strengthening cross regional support against terrorism, कि उनका हित किसमें है, इसी बात में निहित है कि वो क्रॉस रीजनल यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करे टेररिज्म के अगेंस्ट में, यानी कि टेररिज्म के विरोध में एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली हुआ क्या है कि एससीओ की मीटिंग में एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया। उसकी वजह क्या रही कि टेररिज्म को यहाँ पे, जो हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम का, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बल्कि बलूचिस्तान में होने वाले डिस्टर्बेंसेस को यहाँ पे एनालाइज किया गया, उसको यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज किया गया, उसको यहाँ पे जरूर समझा गया। तो ये बात हिंदुस्तान के फेवर में नहीं आती, इसलिए हिंदुस्तान ने जॉइंट स्टेटमेंट से पीछे हट गया। अब राइटर ने इसमें यहाँ पे कुछ कारण बताए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि जब हिंदुस्तान ने अपना डेलीगेशन भेजा, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा 32 कंट्रीज में, तो उन्होंने एससीओ के मेंबर कंट्रीज में ये डेलीगेशन नहीं भेजा। तो इससे ये सब स्टेटमेंट सामने आ सकती है, ये एक फीलिंग सामने आ सकती है कि हो सकता है हिंदुस्तान एससीओ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। ठीक है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब इसी एससीओ की एक और मीटिंग में इजराइल को क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि उन्होंने ईरान के ऊपर 13 जून को अटैक किया, उस चीज को क्रिटिसाइज किया गया, तो हिंदुस्तान ने अपने आप को इस स्टेटमेंट से अलग रखा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई आप दूसरे को तो क्रिटिसाइज कर नहीं रहे, पर हम आपकी कंट्री में होने वाले अटैक को क्यों क्रिटिसाइज करें। ठीक है। तो कारण इसके काफी मल्टीपल कारण है। अब एक्चुअल में क्या कारण है वो समझ में आना मुश्किल है। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो चाइना है उसको इन्फ्लुएंस करने में प्रभावशाली रहा कि भाई नहीं हो ये चीज मेंशन, तो इसलिए भी हो सकता है ये चीज मेंशन नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि ये जो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो कि है चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उन्होंने सादा फोकस अपने ऊपर रखा कि हमारी जो चिंताएं हैं हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया कि हिंदुस्तान के जो फेवर में आप एक जॉइंट स्टेटमेंट दे सकते थे टेररिज्म के अगेंस्ट में, क्योंकि टेररिज्म सबको अफेक्ट करेगा, तो वो आपने नहीं किया। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? क्रिटिकल एंड कंसर्न, बिल्कुल करेक्ट है। क्रिटिसाइज कर रही है इस कदम को, और चिंता इसलिए जाहिर कर रही है कि हिंदुस्तान के इतने अच्छे सभी देशों के साथ में रिश्ते होने के बावजूद ये चीज क्यों हुई कि वहां पे हमारी बात को नहीं सुना गया, हमारे ऊपर जो हमला हुआ उसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया।
ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, हिंदुस्तान सरकार को भी समझने वाली बात है कि हमसे क्या चूक हुई, ताकि हम उसको ओवरकम करें और फर्दर जो भी प्लेटफॉर्म्स की मीटिंग्स होने वाली हैं आगे, उनमें इस चीज को ना होने दें। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी, तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं आई है। अभी रिसेंटली जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं उनमें जॉइंट स्टेटमेंट एक नहीं आ पा रहा, तो ये दिखाता है पोलराइजिंग वर्ल्ड को कि कितना पोलराइजिंग ओपिनियन देशों के बीच में हो चुका है। ह्यूमरस एंड सटारिकल इनकरेक्ट है, व्यंगात्मक नहीं है। न्यूट्रल एंड इंडिफरेंट, तो न्यूट्रल भी नहीं है, क्योंकि जहां पे ये शब्द इस्तेमाल किए गए कि टेररिज्म के अगेंस्ट में ये अपॉर्चुनिटी थी जो हमने मिस कर दी, तो ये न्यूट्रल नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? इंडियाज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इन सेंट्रल एशिया। इनकरेक्ट है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक संभावनाओं के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी गई है। एससीओ मीटिंग में जो विफलता रही एक टेररिज्म के अगेंस्ट बात कह पाने में, उसके वहां पे एड्रेस किया गया है। The shortcomings of SCO in addressing terrorism and India's diplomatic challenges. Option B is correct. The cultural ties between India and SCO incorrect है. The benefits of China-India cooperation in SCO, ये भी incorrect है. Why did Defense Minister Rajnath Singh withdraw from the joint declaration at the SCO Defense Ministers meeting? क्यों उनने खुद को इससे बाहर करा? क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में हुए पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन नहीं किया गया था। Because the declaration praised India's military actions. Incorrect है. Because the declaration contained no reference to terrorism. बिल्कुल correct है, option B is correct. What did some SCO member states reportedly at Pakistan's request considered including in the resolution draft? उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाली डिस्टर्बेंस को पाकिस्तान के कहने पे इस ड्राफ्ट में इंक्लूड करा, पर हिंदुस्तान के ऊपर हुए अटैक को नहीं। Reference to disturbances in Balochistan. Option A is correct. What can be inferred about India's diplomatic outreach to SCO countries after Operation Sindoor? तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान का जो डिप्लोमेटिक एफर्ट था SCO मेंबर कंट्रीज के ऊपर, वो इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। अब हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, India's outreach to SCO members was robust and well received. Incorrect है, robust मजबूत बिल्कुल भी नहीं थी। India's outreach successfully convinced SCO members to condemn terrorism. ये भी incorrect है, terrorism का तो mention ही नहीं हुआ। India focused in its diplomatic efforts outside the SCO member countries. बिल्कुल correct है, 32 countries में भेजा गया जिनमें से एक भी SCO member country नहीं था। So option C is correct. That's all. आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर आपको सिमिलर आरसी मिलेगा, पैराजंबल मिलेगा, क्लॉज टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम रिलेटेड क्वेश्चन, एरर फाइंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, अपने चांसेस को और ज्यादा एनहांस करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।